सबको आराधना में स्वागत है। प्रभु आपको आशीष दे। आज सुबह की आराधना में हम एक साथ मिलते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं अपने जीवन के लिए। जब एक साथ मिल के आराधना कर रहे हैं, इस कोविड के समय हम एक साथ मिल नहीं पा रहे हैं, पर फिर भी हमारी आराधना वही रहती है जिसमें वचन कहता है, जब जब तुम मेरी आराधना करो तो आत्मा और सच्चाई से किया करो। वचन कहता है, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। आज हमारा पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात दूसरा रविवार है, और इस दूसरे रविवार की जो हमारी प्रस्ताविक विषय है हमारे सामने, जो आज आराधना का मना रहेगा, वो ये है हमारे प्रभु यीशु मसीह का अद्वितीय अधिकार। हमारा जो प्रभु यीशु मसीह के पास जो एक बड़ा यूनिक अधिकार है, जो इसके विषय में आज हम वचन से सुनेंगे और आराधना करेंगे। और ये अद्वितीय इसलिए है क्योंकि ये मनुष्य अपनी मर्ज़ी से नहीं स्वीकार कर सकता ऐसा अधिकार। आइए हम वचन में सुनेंगे, पढ़ेंगे, वचन पढ़ा जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह का ये अद्वितीय अधिकार किस प्रकार का है जिससे हमको दिया गया है। परमेश्वर हमें आशीष देवे। जब आज हम आराधना करते हैं, आइए हम उसकी स्तुति और आराधना करें। हम
यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद लो, आनंद लो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद लो, आनंद लो। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर, आपने समस्त संसार को मसीह में स्वयं से मिला दिया है। हमारी सहायता कीजिए कि हम सब लोगों के पाप क्षमा तथा न्याय जीवन के मुक्त उपहार के बारे में बता सके, जिससे वे आपकी संगति में आनंद मांगते हुए आपकी इच्छा और कार्य को आपको प्रसन्न कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है वचन संहिता 89 5 से 6, 8 से 9 और 14 से 17 आयत। आप कृपया उत्तर करें। यहोवा, यहां तक कि सबसे शक्तिशाली परमेश्वर ने भी कहा है, हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके हाथ यहोवा की उपमा दी जाएगी? हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे या तेरे तुल्य कौन सामर्थी है? तेरी सच्चाई तो मेरे चारों ओर है। समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है। जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उनको शांत कर देता है। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। क्या ही धन्य है वो समाज जो आनंद से ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं, क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे सींग को ऊंचा करेगा। प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आदि में हुई, अब है, अब सदा रहेगी, युग युग। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज का दूसरा पाठ वचन लिया गया है नए नियम से। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 4 अध्याय और उसकी 14 आयत से लेके 21 आयत तक। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं, परंतु अपने प्रिय बालक जानते हुए ये बातें लिखकर चेतावनी देता हूँ। यद्यपि मसीह में तुम्हारे असंख्य शिक्षक हैं, फिर भी तुम्हारे अनेक पिता नहीं होते, क्योंकि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता बना। अतः मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम मेरा अनुकरण करो। इसी कारण मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में आचरण का स्मरण कराएगा, जैसा कि मैं हर जगह प्रत्येक कलीसिया को शिक्षा दिया करता हूँ। कुछ लोग घमंड से ऐसे फूल गए हैं मानो अब मैं तुम्हारे पास आऊँगा ही नहीं, परंतु यदि प्रभु की इच्छा हुई तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र आऊँगा, और घमंडियों की बातों का नहीं, परंतु उनकी सामर्थ्य का पता लगा लूँगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं वरन सामर्थ्य में है। तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या मैं तुम्हारे पास छड़ी के साथ आऊँ
या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे हम सबको आशीष दे। आमीन। आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 21 से लेके 28 आयत तक। और वे कफरनहूम में आए और वो तुरंत सब्त के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों की नाई नहीं परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देता था। और उसी समय उनकी सभा के घर में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे कि ये क्या बात है, ये तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती है। सो उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे देश में हर जगह फैल गया। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए परहित निवेदन में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोज़गार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुवे, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य श्री धर्माराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन श्री जोसेफ, हमारे धर्माचार्य वारिस मसीह, हमारे पुरोहित टिमोथी शॉ, पादरी जय कुमार, और हमारे ले रीडर आशीष अनुराग, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें, हे दयावान प्रभु। आइए एक साथ बोलें, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन।
जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। हे हमारे बाप, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। हे हमारे बाप, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं, उस तरह ही हमारे अपराध को माफ कर दे। हे हमारे बाप, हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा अपनी राह पर चला। हे हमारे बाप, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, ज़र और ज़मीं का जलाल है, हमेशा हो तेरा तेरा। आमीन 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 आमीन। पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वे हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसीलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं
और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। यीशु के चरणों में
सबको जय मसीह की। आज पेंटिकोस्ट के बाद दूसरा रविवार है और आज का जो विषय है वो है मसीह में अद्वितीय अधिकार। अधिकार जो शब्द है असल में ये है क्या? असल में अधिकार का मतलब होता है एक तरीके से मालिकाना हक। जैसे मान लो एक घर है और घर के अंदर 4 लोग रहने वाले हैं, तो ये हो सकता है कि चारों उस घर के मालिक हो, लेकिन उनके अंदर भी आपसी विवाद हो सकता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की और सृष्टि की जो रचना की उसका सबसे पहले अधिकार उसने आदम को दिया। आदम एक ऐसा सुपर ह्यूमन था या अलौकिक मनुष्य कहें कि जिसके पास ये सामर्थ्य थी जो सामर्थ्य परमेश्वर के पास थी। इसीलिए परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो उस पूरी कायनात का जो हक है वो आदम को दे दिया। बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक का उसका पहला अध्याय और उसकी 28वीं आयत हमें बताती है कि परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। यानी कि बाइबल के आधार पर देखिए, आदम को परमेश्वर ने उसका अधिकार दे दिया। यानी कि पूरी पृथ्वी का, उसके ऊपर जितने जीव जंतु थे उसका भी, उसके ऊपर जो कुछ भी संपत्ति है उसका भी अधिकार उसे आदम को दे दिया। लेकिन आदम ने पाप के कारण उस अधिकार को खो दिया। असल में एक ख़ास बात यह है कि जहाँ अधिकारों की बात आती है वहाँ कर्तव्य भी उसके साथ परस्पर जुड़ा होता है। आज के समय में भी अगर देखें, जो हमारा संविधान है हमें मूलभूत 6 अधिकार देता है, लेकिन उसके साथ साथ वो दिशा निर्देश भी देता है जिन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कहते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर ने भी जब आदम को इस पृथ्वी के ऊपर अधिकारी ठहराया तो उसने उसे जीवन का वृक्ष भी दिया अधिकार में, लेकिन उसको दिशा निर्देश दिया कि तू ये फल मत खाना जिससे भले बुरे का ज्ञान हासिल होता है। कहने का मतलब ये कि जब अधिकार है, अधिकार के साथ साथ कुछ में कर्तव्य भी दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आदम अपने उस कर्तव्य से चूक गया और उसने वो पाप कर दिया, और जिसके कारण उसे पाप की मजदूरी मृत्यु को हासिल करना पड़ा। अन्यथा उससे पहले जो आदम था वो अमृतत्व को हासिल था, यानी कि इस पृथ्वी पर वो हमेशा रहने वाला था। आगे चलकर जब हम देखते हैं कि जब पृथ्वी का अधिकार उससे छिन गया तो अधिकार वो गया किसके पास? वो अधिकार शैतान के पास चला गया। मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम देखते हैं उसका 4था अध्याय और उसकी 8 से 9वीं आयत में, जब इब्लिस यीशु मसीह को पहाड़ पर ले जाता है और उसको दिखाता है संसार का वैभव कि यदि तू मुझे प्रणाम करे तो संसार का वैभव मैं तुझे दे दूंगा। तो बाइबल हमें बताती है इस वचन के द्वारा कि जहाँ पर इब्लिस का यानी कि शैतान का अधिकार के अंदर ये पृथ्वी आ चुकी थी और परमेश्वर से मनुष्य का संबंध छूट चुका था। इसमें जब हम आगे देखते हैं असल में परमेश्वर का उद्देश्य था क्या, उसने क्यों उसको अधिकारी ठहराया, उसके पीछे खास कारण है। मनुष्य को जब उसने अपने रूप में, अपनी समानता में सृजा तो उसके साथ उसने एक संबंध स्थापित किया और वो चाहता था कि वो जो संबंध है वो उसके साथ हमेशा बना रहे, उसको सहभागिता उसके साथ बनी रही। ये उसका खास उद्देश्य रहा है। जिस प्रकार हम आज के दौर में भी देखते हैं तो हर मनुष्य का, हर पिता का अपने पुत्र से एक संबंध है, उसे चाहता है, उसे प्रेम करता है। इसी प्रकार परमेश्वर भी वो आदम को जब उसने बनाया तो उसे प्रेम करता है, उसे चाहता था और ये चाहता था कि कतई आदम जय सृष्टि पर हमेशा के लिए रहे और वो उसकी नज़र से ना हटे। लेकिन पाप के कारण आदम किसी तरीके से वहाँ से उस पाप के कारण चला गया। जबकि आदम एक अलौकिक व्यक्ति है, वो परमेश्वर के साथ उस अदन की वाटिका में विचरण किया करता था, उससे संवाद किया करता था, यानी कि उसके पास इतनी सामर्थ्य थी कि वो परमेश्वर के साथ सीधी बातचीत भी कर सकता था। जबकि आगे हम देखते हैं वचन के अंदर तो मूसा जैसा व्यक्तित्व भी सीधे परमेश्वर संवाद नहीं कर पाता था, उसको भी उसका निर्देश दिया कि तो चट्टान में से देखना। हमारा संविधान जो आज के दौर में जो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताता है, हमें उसके पालन करने के बारे में भी देखना होता है। उसी प्रकार परमेश्वर ने भी उसको पालन करने का असल में निर्देश दिया था। अब ये अधिकार की जो बात आती है वो अधिकार असल में यीशु मसीह के पास कहाँ से आए? जब आदम के ज़माने से परमेश्वर का संबंध उससे हट गया तो उसने एक दूसरा जरिया बनाया
और उसने यीशु मसीह को चुना। यानी कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि दोबारा से मनुष्य का संबंध जो कट गया वो उसको जोड़ा जा सके। लेकिन ऐसे कैसे जोड़ा जाए? तो यीशु मसीह को जब उसने मनुष्य के रूप में बनाया तो कुछ अधिकारों के साथ और पूरी परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के साथ उसको पृथ्वी पर भेजा ताकि यीशु मसीह उसकी जो योजना थी परमेश्वर की उसे पूरा कर सके, परमेश्वर का जो उद्देश्य है उसको पूरा कर सके। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह के पास ये अधिकार हैं। मरकुस रचित सुसमाचार के अंदर उसका 11वां अध्याय उसकी 28वीं जो आयत है वो हमें बताती है। ये वो वाक्य है जब यीशु मसीह मंदिर के अंदर होता है और वहाँ शास्त्री लोग उससे सवाल कर बैठते हैं कि तू किस अधिकार से सब करता है और वो अधिकार तुझे किसने दिया। असल में यीशु मसीह उससे पहले कई ऐसे काम कर चुका था, कई ऐसे चमत्कार कर चुका था। उस ज़माने के जो शास्त्री लोग थे, जो फरीसी लोग थे, वो अपने आप में एक डरा हुआ सा महसूस कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो सत्ता है वो हमारे हाथ से निकल जाए, हमारा वर्चस्व जो स्थापित है वो हमारे से ना निकल जाए। और कहीं ना कहीं जो यहूदियों की जो लोगों की भीड़ थी वो यीशु मसीह की ओर ज़्यादा जाने लगी थी। तो उस समय शास्त्रीय लोगों ने उनसे पूछा कि तो ये अधिकार ये किसने दिया है? तो वचन के द्वारा हम बताते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर उसका 28वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत बताती है। तो यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। देखिए कितनी अच्छी बात है जो वचन के द्वारा में बताती है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, यानी कि यीशु मसीह को दिया गया है। लूका रचित सुसमाचार में उसका 4वां अध्याय उसकी 18वीं आयत बताती है। वो कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए और मेरा अभिषेक किया गया है, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारा कर सकें, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुछ लोगों को छुड़ाऊं। लूका रचित सुसमाचार का उसका 5वां अध्याय उसकी 24वीं आयत, ये वो वाक्य है जब वो लकवे के रोगी को चंगा करता है और उससे कहता है अपनी खाट उठा और चल। वहाँ भी शास्त्री लोगों को जब लगा कि किस अधिकार से किसी को कह सकता है कि तू चल, तो जब लोग आपस में चर्चा कर रहे थे तो यीशु ने उनसे कहा कि परंतु इसलिए कि तुम जानो मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यानी कि यीशु मसीह ने बताया कि देखिए कितने सामर्थ्य उसके पास है, उसको अधिकार परमेश्वर की ओर से मिला है कि वो किसी के पाप भी क्षमा कर सकता है। वो किसी अंधे को मिट्टी सानकर थूक से लगाने के बाद उसको दृष्टि भी दे सकता है। जो लंगड़ा है उसे चलने के लिए उसको अगर वो कहता है वो चल सकता है। बहुत से लोग उसने दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया और दुष्ट आत्माओं को उसने अधिकार के साथ उनको कहा कि निकल जाए यहाँ से, और ऐसा हुआ। यानी कि जो अद्वैत जो अधिकार जो परमेश्वर का है उसके लिए पूरा अधिकार यीशु मसीह को देकर उसने पृथ्वी पर भेजा ताकि जो संबंध आदम के समय से छूट गया था, जो अलग हो गया था परमेश्वर से, दोबारा संबंध स्थापित हो सके। क्योंकि परमेश्वर ये कतई नहीं चाहता था कि उसकी जो रचना है, जो सबसे बेस्ट उसकी क्रिएशन है, वो नाश हो। और शुरुआत में जो उसने आदम को जो सामर्थ्य दिया था वो चाहता वो भी वो सामर्थ्य दोबारा लोगों के बीच में बनी रहे। और गोल्डन जो वर्स है हमारी बाइबल की, यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसकी 16वीं आयत, वो कहती है कि उसने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कि उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। यानी कि परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो चाहता है कि उसकी जो रचना वो नाश ना हो, वो अनंत जीवन देने की गारंटी देता है। वो चाहता है कि उसके लोग हमेशा इस पृथ्वी पर बने रहें। ये सभी ये जितने भी अधिकार हैं असल में ये आते कहाँ से हैं? जो सवाल शास्त्रियों ने उससे किया, उससे पूछा था, अब हम उसके बारे में और जानते हैं गहराई से कि असल में अधिकार आते कहाँ से। अगर हम आज के संदर्भ में भी देखें तो ये सभी अधिकार परमेश्वर की ओर से आते हैं। पौलुस बताता है कि कोई भी राजनीतिक अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना दिया गया हो। परमेश्वर ने उन राजनीतिक आत्मिक अगुओं को उस समय उनके पद से हटा दिया जब उन्होंने उसका और उसके उद्देश्य का इनकार कर दिया। गौर करने की बात यह है कि अधिकारी चाहे कितना भी क्रूर क्यों ना हो, कितना भी बुरा हो, परमेश्वर पृथ्वी पर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उनका प्रयोग करता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं बाइबल के द्वारा, दानियल के समय में उसने नबूकदनेस्सर को इतना शक्तिशाली बना दिया कि उसने यहूदियों को यरूशलेम से लेकर जाकर बंदी बना लिया अपने नगर के अंदर और उन पर बहुत सारे अत्याचार किए। उस समय के यहूदी हो सकता है ये सोच रहे हो कि ये कैसा समय हमारे ऊपर आ पड़ा है कि हम तो परमेश्वर के मानने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ऊपर एक ऐसी विपत्तियाँ आ रही हैं। लेकिन सही मायने में परमेश्वर चाहता था कि लोग उसकी नज़दीकी में आए, लोग उससे संगति करें। जो प्रेम उसने उनसे रखा था, जो लोग उससे दूर हो गए थे, वो उसकी नज़दीकी में आए। इसलिए उसने नबूकदनेस्सर के द्वारा उनके ऊपर ताड़नाएं
डाली। शाऊल जो पहला यहूदियों का राजा बना था, उसने भी दाऊद के विरुद्ध में तलवार उठा दी थी, उसको मारने का प्रयास किया, हालांकि वो असफल रहा। लेकिन दाऊद ने जो परमेश्वर के मन का सा था, उसने कभी भी शाऊल के ऊपर उल्टा आक्रमण करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि शाऊल इस बात को जानता था कि राजा के प्रति निष्ठावान रहना ये उसका कर्तव्य है। तो आज हमें भी अपने शासकों के प्रति निष्ठावान होना जरूरी है। हो सकता है हमारे शासक कई ऐसी घोषणाएं करते हैं जो हमें या हमारी समझ के अनुसार नहीं होती, या हमें लगता है वो हमारे विरुद्ध हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शासन का जो आदेश होता है, जो आदेश होता है, वो परमेश्वर की ओर से होता है। जैसा कि बाइबल में देखते हैं, पुराने नियम के अंदर जिस समय यीशु मसीह को उस सिक्के को लेकर कहा गया, यानी कि टैक्स के बारे में जब बात हो रही थी, तो उसने कहा कैसर का कैसर को दे दो। और आज के संदर्भ में भी अगर हम देखते हैं, जो टैक्स, जो पॉलिसीज बनी है, जो टैक्स लेने के बारे में सरकार हमसे चाहती है, हम भी पूरी ईमानदारी से सरकार को वो टैक्स दें, क्योंकि उसी के द्वारा हमारे सबके डेवलपमेंट होते हैं। पौलुस जो है वो यहूदियों को दंड देने के लिए, उन्हें देश से बाहर निकालने के लिए और उनके पाप के बारे में शिक्षा देते हुए परमेश्वर का एक उपकरण बना। हम सब जानते हैं पौलुस कितना निर्दयी था। जहाँ भी उसे पता लग जाए कि मसीह का ही प्रचार कर रहे हैं, तो जाकर उन्हें पीटता था, कि उन्हें जेल में डाल देता। लेकिन बावजूद इसके उस समय के जो प्रचारक रहे होंगे, उन्हें लगा हो कि शायद हमारे पर ताड़ना आया है। लेकिन देखिए परमेश्वर कितना महान है, उसने किस अद्भुत रीति से उस पौलुस को ही अपना एक टूल बना लिया, अपना एक ऐसा उपकरण बनाया जिसने नए नियम के अंदर 13 पत्रियाँ भी लिख दी। तो ये परमेश्वर का अद्भुत और अद्वितीय सामर्थ्य है। वह किसको किस तरीके से इस्तेमाल कर ले, ये केवल परमेश्वर जानता है। हमारी बुद्धि अभी इतनी नहीं कि हम उसके परमेश्वर के इन कामों को समझ सकें। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 19वां अध्याय, उसकी 10वीं और 11वीं आयत हमें इस अधिकार के बारे में बताती है। यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया, तो यीशु मसीह को पिलातुस के समक्ष लाया गया, और जब पिलातुस के सामने यीशु मसीह को खड़ा किया गया, तो पिलातुस ने कहा कि क्या तू नहीं जानता, तू बोलता क्यों नहीं है कि तुझे क्रूस पर चढ़ाने का अधिकार भी मेरा है और तुझे छोड़ देने का अधिकार भी मेरा है। लेकिन यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं था। तो कहने का मतलब है कि यीशु मसीह स्वयं इस बात को जानता है कि पिलातुस जिस अधिकार की बात करे, अधिकार भी उसे ऊपर से मिला है। और ऊपर कौन है? उसके ऊपर जो राजा है। असल में पिलातुस एक गवर्नर है, उसके ऊपर एक रोम का राजा है, और राजा को भी वो अधिकार किसने दिया? वो अधिकार दिया परमेश्वर ने। यानी कि यीशु मसीह इस बात की तस्दीक करता है कि जितने भी अधिकार है वो परमेश्वर की ओर से आते हैं। तो कहने का मतलब कि हम अधिकारों के प्रति सजग रहें। इन्हीं अधिकारों के तहत ही यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के जो 3.5 साल गुजारे, जो मिनिस्ट्री उसने की है, वो उस अधिकार, उस सामर्थ्य से की है। वो अद्वितीय अधिकार जो परमेश्वर ने उसे दिए थे। समस्त संसार के लिए परमेश्वर के साथ वो चाहता था कि पुनः जो संबंध है वो जोड़ दिया जाए, और उस संबंध को स्थापित करने के लिए उसने, यीशु मसीह ने अपने आप को एक पुल के रूप में प्रस्तुत किया। ये मान लीजिए एक नदी है, नदी के दो किनारे हैं। एक तरफ हम पापी मनुष्य हैं और एक तरफ परमेश्वर है। पापी मनुष्य बिना किसी साधन के वहाँ जा नहीं सकता, तो यीशु मसीह वो जरिया बना, वो पुल बना, जिसके ऊपर जाकर जो परमेश्वर के सामर्थ्य से यीशु मसीह धरती पर आया, जिसने अपना क्रूस पर लहू पाया और हमारे लिए अपना बलिदान दिया ताकि हम लोग पाप से मुक्ति पाएँ। और वो जब हम पाप में धो दिए गए, उसके द्वारा हम फिर संपर्क सीधा परमेश्वर से कर सकते हैं, यानी कि परमेश्वर की नज़दीकी में आ सकते हैं। आज के दौर में जब देखते हैं कलीसिया के अंदर, हम अक्सर हम संडे को आते हैं, जब हम चर्च में बैठे होते हैं, कई बार हमारा मन बाहर दुनियावी बातों में चल रहा होता है। यहाँ पर आराधना हो रही होती है, लेकिन हमारा मन बाहर की चिंताओं में, यानी कि दुनियावी चिंताओं में हो रहा होता है। क्या होगा, कैसे होगा, शाम को क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे, वो लेना है, गाड़ी लेनी है, इस तरीके की चिंताएं मनुष्य के मन में चलती रहती हैं। यानी कि हमारे ऊपर कलीसिया में होते हुए भी कहीं ना कहीं दुनियावी आत्माएं पेनिट्रेट कर रही होती हैं। असल में परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य में बने रहें, परमेश्वर के द्वारा जो प्रदत्त आत्मा है उसमें बने रहें, परमेश्वर की संगति में बने रहें। क्योंकि जिस संसार की चिंता हम लोग कर रहे थे, उसके बारे में यीशु मसीह के द्वारा जब हम देखते हैं, जो गारंटी हमें दी है, वचन हमें बताता है, और वो बताता है मसीह रचित सुसमाचार का 6वां अध्याय, उसकी 33वीं आयत, कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, ये वस्तु मैं तुम्हें दे दूंगा। यानी कि जिन वस्तुओं की हम चिंता करते हैं, वो वस्तु तो स्वयं देने की गारंटी हमें मिल गई है। तुम किस बात की चिंता कर रहे हैं? क्या हम संसारिक आत्माओं के चलाए चल रहे हैं? क्या हम शैतान की ओर अग्रसर हो रहे हैं? क्या शैतान हमें अगर अपने ओर आकर्षित कर पा रहा है? यदि ऐसा है तो आज समय है, आज मौका है, हम अपने मनों को तैयार करें, अपने मनों को मजबूत करें, उसके सामर्थ्य को पहचानें, उस सत्य को पहचानें जो असल में हमारे लिए दिया गया है।
असल में ये सब अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें करना क्या है? हमें अपनी खुदी से इनकार करना है। और जब हम अपनी खुदी से इनकार करेंगे तो हम कहीं ना कहीं हमारी आत्मा वो शुद्धता की ओर बढ़ेगी, उस सत्य को पहचानेंगे। सत्य कौन है? सत्य है यीशु मसीह। और सत्य वचन बताता है कि सत्य ही हमें स्वतंत्र करेगा। किससे? शैतानी ताकतों से। वचन के अनुसार जब हम इस बात को ध्यान लेते हैं कि सत्य हमें स्वतंत्र कर रहा है, यानी कि जो संसारिक आत्मा उससे स्वतंत्रता हमें कर रहा है, तो हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के उस मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है, और हमारा संबंध जो उससे टूट गया दोबारा बन जाएगा। पहले जब अदन के वाटिका के बाद जब पाप आया तो परमेश्वर ने एक बार जल प्रलय के द्वारा नूह के समय में इस पृथ्वी को धोया। दोबारा उसके बाद जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ता गया तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसने इस पृथ्वी से इस पाप को धोया। आज जब इस ज़माने में हमारे पास मौका है कि हम अपने आप को उन पापों से बचाएं। पापों की मुक्ति के लिए यीशु मसीह ने अपना बलिदान हमारे लिए दे दिया है। आज ही यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। यही आज्ञा हम सब के लिए दी गई है। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आपके उस अनुग्रह के लिए कि जो अनुग्रह हम सब पर गया, अपने लहू के द्वारा खुदावन हम सबको पाप से मुक्ति दी है, हमको छुड़ाया है ताकि हम लोग खुदावन नाश ना हो सकें। और खुदावन जिन अधिकारों का तुमने सामर्थ्य के द्वारा हम सबको बचाया है प्रभु जी, हम चाहते हैं हमारे जीवन के अंदर अधिकार बने रहें। और यीशु मसीह जब खुदावन इस पृथ्वी से गया, खुदावन उसने अपने चेलों से कहा कि मैं तुम्हें ये सामर्थ्य दिया जाता हूँ, पवित्र आत्मा दिया जाता हूँ, जिसकी सामर्थ्य से तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हाँ प्रभु जी, हम जानते हैं कि आपने उस सामर्थ्य प्रदान की है, वो अधिकार हमारे जीवन में बने रहे, जिसके द्वारा खुदावन निरंतर हम अपने जीवनों में आपके विश्वास में बढ़ते चलें, आपकी दृढ़ता में बढ़ते चलें, और खुदावन तेरे नाम की बड़ी गवाही दे सकें। जो योजना तुम्हारे हमारे जीवन से खुदावन हाँ और आमीन के साथ पूरी हो सके। सारा आदर सारी महिमा आपका और आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एक लौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पिन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र, सर्वलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आइए हम आशीष वचन लेते हैं। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नए जीवन का श्वास फूके और तुम्हें परमेश्वर के प्रेम की आग से प्रज्वलित करे।
और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। हम सब बोले मसीह के नाम में आमीन।